वो लड़की छोटी है। यदि आपको ट्रेलर देख के लग रहा हो कि ये फिल्म मैन राइट्स की बात करेगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, लड़के सही होते हैं लड़की सही होते हैं, ये वो उस पे झूठा इल्जाम लगा रही है, कौन सही कौन गलत, लड़का वर्सेस लड़की, इस नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। हाल ही में एक फिल्म आई है बंदर, बॉबी देओल की फिल्म है। बहुत से लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिन्होंने देखा होगा वो ये बात जानते होंगे कि एक कंट्रोवर्शियल, एक डेलिकेट और बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर फिल्म बनी है। हालांकि फिल्म जी के प्रोडक्शन की है, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ अंडररेटेड है। क्यों अंडररेटेड है? क्योंकि अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है। अनुराग कश्यप, जिनका दूसरा नाम ही अंडररेटेड फिल्म में है। लिखाई फिल्म में की है अभिषेक बनर्जी और सुदीप शर्मा ने। सुदीप शर्मा, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, सोनचिड़िया फिल्म आई थी वो उन्होंने लिखी थी। उड़ता पंजाब, NH10 जैसी फिल्में सुदीप शर्मा लिख चुके हैं। और इस फिल्म में भी किस तरीके की लिखाई है, कैसा डायरेक्शन हुआ है और सबसे बड़ी बात कैसी एक्टिंग बॉबी देओल ने इसमें की है, जो कि जरूरत थी, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा बिना स्पॉइलर दिए, जैसा कि आपको पता ही है मेरे किसी भी रिव्यू में स्पॉइलर नहीं होता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सारे वयस्क मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि फिल्म जो है A सर्टिफिकेट है, तो फिर बच्चों के साथ ना देख सकते हैं, तो वीडियो भी मत साझा करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेता हूं। जैसा कि मैंने कहा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, जितना ट्रेलर में है उतना ही बताऊंगा। फिल्म बेस्ड है मुंबई 2018 के साल में। मेन कैरेक्टर जो हमारा है, जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है, जिसका नाम है समर मेहरा, वो एक काइंड ऑफ बुढ़ा, 50 साल का है तो भाई बुढ़ा कह देना ठीक होगा। वो एक सेलिब्रिटी है भी और नहीं भी। वो सिंगर है, स्ट्रगलिंग एक्टर है, स्ट्रगलिंग ही सिंगर है। कोई गाना एक हिट हो गया था या नहीं हुआ था, उसके बाद बेचारा शादियों में गाता है, पार्टियों में गाता है, लेकिन औरा पूरा है। लेकिन वही है, ज्यादा तगड़ा सेलिब्रिटी नहीं है। एंड ही इज ब्रोक, ही इज अलोन। ही हैज अ गर्लफ्रेंड बट स्टिल ही इज अलोन। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो अकेला है, वो आप फिल्म का फर्स्ट हाफ या फिल्म का शुरुआत के 15 से 20 मिनट देखने के बाद जान जाएंगे कि वो अकेला क्यों है। इसके साथ ही एक एक्स है जो कि उस पर रेप का चार्ज लगाती है, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है। तो फर्स्ट हाफ मेनली डील करता है उसी की उस स्ट्रगल से कि उसे कैसे पुलिस उठा के ले जाती है, पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव करती है, उसे उसके चार्जेस किस तरह एक्सप्लेन करती है, जो आरोप इस पे लगे हैं वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो जेल जाता है, जेल का माहौल फिल्म में दिखाया गया है, उसके बारे में तो मैं आगे बात करूंगा। और इसी पूरे में हमारा फर्स्ट हाफ निकल जाता है, और जैसा कि ट्रेलर में भी हमारा मेन पात्र, बॉबी देओल का पात्र, बार बार बोल रहा है, वही वो लगभग पूरे फर्स्ट हाफ में और लगभग पूरे सेकंड हाफ में बोल रहा है कि आई एम इनोसेंट, ये लड़की मुझे फंसा रही है। तो पूरा फर्स्ट हाफ हमें बॉबी देओल के कैरेक्टर के दिमाग में झांकने के लिए ही बनाया गया था, फील कराने के लिए बनाया गया था। उसके अंदर का डर, वो किन चीज़ों से डील कर रहा है, पुलिस से कैसे डील कर रहा है, उसे वो भाषा नहीं आती, उसे नहीं पता सबूत क्या होते हैं ऐसी चीज़ों में, उसे नहीं पता कि जब आप पे इस तरीके की दफ़ा लग जाती है तो आपका जीवन आगे कैसे बीतता है। आपको लग रहा हो कि आप जेल से निकल जाओगे तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा, या आप जेल में रहोगे तो आपका जीवन कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों से वो डील कर रहा है। और डायरेक्टर ने हमें उसी के दिमाग में झांकने के लिए पूरा फर्स्ट हाफ बनाया था, थोड़ा बहुत हमें डराने के लिए भी। सेकंड हाफ हमारी आगे की स्टोरी बताता है, लेकिन वो नहीं बताता जो आप जानने फिल्म देखने जाएंगे, या फिर जो आप ट्रेलर देख करके जज कर रहे होंगे, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और यही इस फिल्म की खूबसूरती है। ये फिल्म ओपन एंडिंग है, और केवल ओपन एंडिंग ही नहीं है, आपको विचलित करने वाली एंडिंग है, आपको एक ट्रॉमा के साथ छोड़ जाने वाली एंडिंग है, आपको सोचने पे मजबूर करने वाली एंडिंग है, आपको अपने मन में अपनी एक फिल्म की एंडिंग बनाने का मौका देने वाली एंडिंग है। आप जब थिएटर से बाहर निकलोगे या पिक्चर जब भी खत्म करोगे तो आप सोचोगे कि क्या ये हो सकता था, वो हो सकता था, क्या ये हुआ होगा या वो हुआ होगा। जैसा कि ओपन एंडिंग है, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। एक्टिंग कास्टिंग की बात कर लेते हैं भाई। बॉबी देओल का कैरेक्टर है समर मेहरा, द बेस्ट देओल। भाई मेरे को सबसे बेस्ट देओल लगता है। अभय देओल भी बढ़िया है, लेकिन बॉबी, एंड ऑल थैंक्स टू संदीप रेड्डी वांगा कि इस बंदे की वर्थ बॉलीवुड को बताने के लिए कि अब भी इस उम्र में भी ये शेर बूढ़ा नहीं हुआ है। फर्स्ट हाफ में एकदम सदी हुई, भयभीत प्रो मैक्स आप कह सकते हैं उस कैरेक्टर को, वैसी एक्टिंग की है। एक एक मूवमेंट, एक एक एक्सप्रेशन में डर बॉबी देओल के पात्र के शक्ल से टपक रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से टपक रहा है। जेल में मीटिंग के कुछ सीन है, 2-3 मीटिंग होती हैं, अपनी बहन के साथ, अपनी वकील के साथ बात करता है। नंबर 1, उसमें बहुत बढ़िया पीस ऑफ एक्टिंग सभी ने शो की है, सान्या मल्होत्रा ने भी और बॉबी देओल ने भी। नंबर 2, वो सीन्स मूवी का सेटअप है,
आपको लग रहा होगा कि ये रैंडम सीन्स हैं, लेकिन वो सीन्स मूवी का सेटअप हैं। वो इसलिए क्योंकि उन सीन्स में आप बॉबी देओल के पात्र को ग्रो करते हुए देखोगे, जेल में एडजस्ट करते हुए देखोगे, धीरे धीरे अपने हालातों के साथ, अपनी करंट स्थिति के साथ उसे सेटल होते हुए देखोगे। और ये चीज़ आपको विचलित करेगी कि एक जेल में आदमी सेटल हो रहा है, लेकिन फिर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों होता है। अगली कैरेक्टर सान्या मल्होत्रा, जो बॉबी देओल की बहन बनी है, जब जब स्क्रीन पे आई है उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। जैसा कि मैंने बताया, एक दो सीन उनके इंटेंस थे, यही मीटिंग वाले, एक दो और उस कैरेक्टर में वो बहुत बढ़िया ढली है, उन्होंने कैरेक्टर बहुत बढ़िया निभाया है। सपना पब्बी, वो गायत्री बनी है, समीर की वो एक्स गर्लफ्रेंड जो उन पे रेप का आरोप लगाती है। फर्स्ट हाफ में उनका ना के बराबर रोल था और स्क्रीन टाइम भी लगभग कुछ 1 या 2 मिनट का होगा। सेकंड हाफ उनका मेन पार्ट है, उनका मेन रोल है। एक तो स्क्रीन पे भाई वो बहुत सुंदर लगी है, मतलब देखने में वो एक्ट्रेस सुंदर है, लेकिन मेकअप कॉस्ट्यूम जिस तरीके का उन्हें दिया गया है वो और भी सुंदर लगी है देखने में। और मजेदार बात यह है कि ये रोल उसी तरीके का था, उन्हें सुंदर प्लस काइंड ऑफ वो तिलिस्मी सी वाइब जो देती है ना वो लड़कियां, वैसी उनके कैरेक्टर से वाइब आनी थी, वो पूरी आई है। बाकी डायलॉग्स, ये एक्ट्रेस मेरे ख्याल से पंजाबी है या नहीं है मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर कश्यप ने उन्हें इस रोल में कंफर्टेबल होने के लिए ये कहा है। मैं 99.9% श्योर हूं, क्योंकि कश्यप बाउंड स्क्रिप्ट नहीं देते हैं अपने एक्टर्स को, वो कैमरा चालू करके छोड़ देते हैं। आपने अगर BTS देखे होंगे, गैंग्स ऑफ वासेपुर के, रमन राघव के, तो छोड़ देता है वो बंदा कैमरा चालू करके कि ठीक है ये सीन है, ऐसे ऐसे करना है, ये थोड़े बहुत डायलॉग्स हैं, अब तुम दोनों एक्ट करो। तो मुझे लगता है कि इस एक्ट्रेस को कश्यप ने वो अपने रोल में कंफर्टेबल होने के लिए कहा होगा कि जब भी आपको प्योरेस्ट इमोशन अपना दिखाना हो तो आपको अपनी मदर टंग बोलनी है। और वहां पे उन्होंने पंजाबी यूज की है कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स पे, और वो बहुत बढ़िया लगी है क्योंकि वो बहुत इंटेंस लगी है। अगली कैरेक्टर सवा आजाद, जो खुशी के रूप में है, जो समीर की करंट गर्लफ्रेंड है। उनका स्क्रीन टाइम कुछ खास नहीं है, उनका वॉइस ओवर है या सपोर्टिंग सा ही एक तरीके का रोल था, और उतना जितना उनका स्क्रीन टाइम था, जितना उनका रोल था, उसमें ठीक ठाक लगी है। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। इतना स्क्रीन टाइम ही नहीं था तो क्या ही एक्टिंग स्किल्स दिखा पाती। अगले जो बढ़िया हमारे कैरेक्टर थे लीजो, जो निभाया है इंद्रजीत सुकुमारन ने। मलयालम मूवीज में इस एक्टर को आपने देखा होगा। इनका रोल था कि जेल में एक साथी जो बॉबी देओल को मिलता है, उसका साथी कहें या राइवल कहें, जो भी कहें, वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। इस बंदे का रोल एकदम इंटेंस था, काइया टाइप का, गुंडा टाइप का रोल था, और वो उसने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है इस बंदे ने। जितेंद्र जोशी इंस्पेक्टर के रूप में है। भाई थोड़ी देर के लिए बंदा स्क्रीन पे आएगा, और लेखक को कूडोज है और इस एक्टर को भी कूडोज है, क्योंकि लेखक ने इस बंदे के जो डायलॉग लिखे हैं इतनी सी देर में, जितना सा स्क्रीन टाइम था, बहुत ही शानदार। और जिस तरह इस एक्टर ने वो डिलीवर करे हैं वो और भी शानदार। वैसे रोल जरा सी देर का है, लेकिन आपको याद रह जाएगा, वैसे ही जैसे वासेपुर के गोपाल सिंह, जी हाँ, थाना प्रभारी धनसर, क्या बात कर रहे हैं, उनका रोल हमको याद रह गया था। मतलब एक ही सीन में फाड़ डाला बंदे ने, उस तरीके की एक्टिंग है। राज बी शेट्टी, भाई मैं इस पात्र का नाम नहीं बताऊंगा, रोल भी नहीं बताऊंगा, बस ये कहूंगा कि पिंजरा गाना जो है, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें डांस बहुत शानदार किया है। और यदि आपने गुलाल फिल्म देखी है दोस्तों, उसमें पृथ्वी बना, यानी कि पीयूष मिश्रा का जो पात्र था, वो एक कैरेक्टर था, उससे आप वाकिफ होंगे। बस ये मान लीजिए कि राज बी शेट्टी इस फिल्म के, बंदर फिल्म के पृथ्वी बना है, बस बिना डायलॉग्स के हैं। एक दो डायलॉग हैं, वो भी अजीब से ही हैं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि उनके पात्र ने अपने सारे डायलॉग्स पिंजरा गाने में बोल दिए हैं। आगे हम चलते हैं सिनेमाटोग्राफी पे। बहुत कुछ अल्टीमेट करने का स्कोप नहीं था। कॉन्वर्सेशन एक दो हैं, उसमें अल्ट्रा क्लोजअप शॉट लिए गए हैं चेहरे के, बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा क्लोजअप, और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टर ये चाहता था कि हम इतना क्लोजली अपने पात्र को ऑब्जर्व करें। और इससे मजेदार चीज है कि उन मूवमेंट्स पे जब ये अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स लिए जा रहे थे, कॉन्वर्सेशन चल रहा था, उसमें बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत बढ़िया है, ड्रामेटिक प्लस सस्पेंसफुल। और भी कई जगह अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स हैं, खास करके हमारी एक्ट्रेस के और मेन दो पात्र के, बॉबी देओल के भी आप कह सकते हो। मानो कि डायरेक्टर हमें उन दोनों का ही पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता है। इसके साथ ही सिनेमाटोग्राफी में कई जगह ब्लॉकिंग का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। बाकी कुछ इतना तगड़ा करने को था भी नहीं, और अनुराग कश्यप ने इतनी मेहनत भी नहीं की, मुझे ऐसा लगता है। एडिट आरती बजाज ने एडिट किया है। अनुराग कश्यप की, इम्तियाज अली की ज़्यादातर फिल्में वही एडिट करती हैं। फिल्म की जो टाइमलाइन है पूरी नॉन लीनियर है, जंप करती है हमारी स्टोरी, हमारा केस विच इज गोइंग ऑन, और जो प्रीवियस लाइफ थी जब ये केस हुआ था। और बड़े मजेदार कट्स हैं, जो जंप है दोनों का, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह कट्स लगे हैं। जिस तरीके से फिल्म एक सीन से दूसरे सीन पे मूव करती है, पीछे जाती है या आगे आती है, एक ट्रांजिशन मोड में आपको फिल्म ले जाती है। कहीं कहीं कटअवे टेक्निक का भी यूज किया है, वो भी ठीक ठाक लगा है। बाकी रन टाइम की बात करूं तो 2 घंटा 20 मिनट की फिल्म है,
एकदम क्रिस्प कटी हुई है। बड़े दिनों के बाद कोई ऐसी फिल्म देखने को मिली। यदि आप सिनेमा प्रेमी हैं तो एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। अगर आप मसाला फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तो भाई बोर हो जाओगे, तब तो ये फिल्म देखने भी मत जाना। वो मैं आगे बताऊंगा कि और किस किस तरह के लोगों को फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके की फिल्मों में, इस तरीके के जॉनरा में आपका टेस्ट है तो आपको मजा आ जाने वाला है। आप बोर नहीं होगे पूरे 2 घंटा 20 मिनट। बाकी कूडोज टू राइटिंग एंड कूडोज टू एडिटिंग टू, जो कि इस फिल्म का काइंड ऑफ बेस्ट पार्ट थी, अलॉन्ग विद बॉबी देओल की एक्टिंग। म्यूजिक की बात करूंगा, बीजीएम तो मैंने बता दिया, उतना ही याद रखने लायक है जितना इंटेंस सीन्स में था। थोड़ा सा ड्रामेटिक था, बहुत कुछ इतना शानदार नहीं है, बड़ा तगड़ा। डायरेक्टर का मेन फोकस मुझे लगता है कहानी और डायलॉग्स पर ही था। सॉन्ग्स, एक आरोपी करके गाना है, वो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। रैप में पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि एंड में आया था फिल्म के, जितना सुना ठीक ठाक ही लिखा हुआ। पिंजरा गाना मैंने बता ही दिया कि वो गाना नहीं है, वो एक तरीके से डायलॉग, हमारा पात्र बयान कर रहा है अपने या अपनी भावनाएं डायलॉग्स की तरह बयान ना करके गाने की तरह बयान कर रहा है, जो कि आपको फिल्म के संदर्भ में भी सुनने चाहिए और अलग से भी सुनने चाहिए। ऐसा वो गाना है। अब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भैया डायलॉग्स, राइटिंग। सुदीप और अभिषेक बनर्जी दोनों को नमन रहेगा। क्या कटाक्ष किए हैं, ओहो हो। रेफरेंसेस भर भर के डाले गए हैं, सिनेमा के, सोसाइटी के, देश के, सेना के, जुडिशरी के, कानून के, मीडिया में जिस तरीके से ट्रायल चलते हैं और उसके बाद जज उसी तरीके की भाषा बोलने लगते हैं, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस, इस तरह के रेफरेंसेस जो संवादों में मारे गए हैं, डायलॉग्स में मारे गए हैं, यदि आपको उनका रेफरेंस पॉइंट समझ आएगा या फिर किस पे पढ़ रहे हैं वो जब आपको समझ आएगा, अगर पकड़ में आएगा तो आपको सीटी मारने का मन करेगा। इस तरीके के डायलॉग्स हैं। मराठी भाषा थोपने को लेकर के एक बढ़िया कटाक्ष किया गया है, जो कि होता है। अपने ऊपर भी सटायर मारा है डायरेक्टर ने। अब डायरेक्टर ने मारा है या जिस पे हमारा बॉबी देओल का कैरेक्टर बेस्ड है उस पे मारा है, लेकिन कटाक्ष मारा है। जुडिशरी पे कटाक्ष मारा है, जजेस पे एक छोटा सा है। एक बढ़िया चीज, लास्ट में बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो एक छोटा सा मोनोलॉग बोलता है। मोनोलॉग, वॉइस ओवर, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। बहुत छोटा सा है लेकिन वो बहुत बढ़िया लिखा गया है। वो इस फिल्म का या जेल का या आरोपित, दोषी, कानून व्यवस्था, न्याय, इस सब को लेकर जो उसने बोला है वो सुनने लायक है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा था, जेल, रॉ फॉर्म ऑफ जेल दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि इतना रॉ फॉर्म जेल का आज तक किसी हिंदी फिल्म में दिखाया गया होगा। वो देखकर लग रहा था कि ये भाई बता सकता है जो अंदर रह के आया हो, भाई बाहर वाला कोई ये चीज जज नहीं कर सकता, कभी नहीं। अंदर जाके किसी को अनुभव करनी पड़ेगी वो चीज, उस तरीके से दिखाया है। एक नेगेटिव ये है फिल्म का कि यदि आपको ट्रेलर देख के लग रहा हो कि ये फिल्म मैन राइट्स की बात करेगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, लड़के सही होते हैं लड़की सही होते हैं, ये वो, तो आप निराश हो जाओगे भाई। ये फिल्म देखने जाना ही मत। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये फिल्म किसी के भी कौन सही कौन गलत, लड़का वर्सेस लड़की, इस बारे में है ही नहीं। हर एक आरोपित यानी कि एक्यूज्ड के भीतर जो एक पीड़ित यानी विक्टिम और एक दोषी यानी कि सिद्ध हुआ अपराधी छिपा होता है, ये फिल्म उस बारे में है। और हर एक पीड़ित के भीतर जो एक अपराधी छिपा होता है, या यदि नहीं भी छिपा होता है तो हम उसमें देखने लगते हैं। और क्यों देखने लगते हैं, सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये फिल्म उस बारे में है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अंत में बताऊंगा कि कौन से लोग ये फिल्म देखने ना जाएं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा, मसाला वसाला नहीं है फिल्म में। आप अगर उस तरीके से एक्सपेक्ट करोगे तो बोर हो जाओगे। कुछ संवाद भी ऐसे हैं जो लंबे लंबे खिंचते हैं, अगर आप उस चीज से बोर हो जाते हैं कॉन्वर्सेशन से, मत जाइएगा देखने। लेकिन यदि फिल्म देख करके सोचना पसंद करते हैं, ओपन एंडिंग वाली चीजें आपको विचलित नहीं करती हैं, तो आप ये देखने जाइए। लेकिन अगर ये चीज आपको विचलित करती है, इस तरीके का सिनेमा आप नहीं पसंद करते, तो ना जाएं। और जैसा कि मैंने ऑब्सेशन के रिव्यू में कहा था, यहां भी वही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा ट्रॉमेटिक वाइब देने वाली या अनकंफर्टेबल साइलेंसेस जो आपको भी अनकंफर्टेबल कर देते हैं, इस तरीके की फिल्में, अगर ये आपको विचलित करता है, अनकंफर्टेबल करता है, तो भी आपको ये फिल्म अवॉइड करनी चाहिए। एक मजेदार चीज मुझे इस फिल्म को लेकर के लगती है कि ये फिल्म अलग अलग रिलेशनशिप स्टेटस वाले लोग अलग अलग तरह देखेंगे, उन्हें अलग अलग तरह फिल्म फील होगी। सिंगल लोग जो भी होंगे उनको अलग तरह, जो लोग रिलेशनशिप में होंगे उनको अलग तरह, लड़का लड़की दोनों को, जो लोग पास्ट में रिलेशनशिप्स में रहे हैं उनको अलग तरह, जो लोग मैरिड हैं उनको अलग तरह। उसमें भी जिनकी अरेंज मैरिज हुई है वो इस फिल्म को, इसके पात्रों को अलग तरह देखेंगे। जिनकी लव मैरिज हुई है यानी कि रिलेशनशिप के बाद शादी हुई है, वो इसे अलग तरह देखेंगे। और हमारे लीड कैरेक्टर्स जो दोनों हैं, दोनों को ही मेल फीमेल अलग अलग तरह उनसे कनेक्ट करेंगे, और कुछ लोग नहीं भी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बायोपिक है। ट्रेलर में तो वैसे लिखा हुआ है, लेकिन जिनको पता है उनको पता है, जो इस डायरेक्टर से यानी कि अनुराग कश्यप से, उनके आसपास के सर्कल से, उनकी टीम से, उनके ग्रुप से वाकिफ हैं, वो लोग जान जाएंगे। और यदि आप जान जाएंगे तो फिल्म आप एक अलग नजरिए से देख पाएंगे।
और आपको अलग तरीके का आनंद आएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी जान पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल्म को नॉर्मली देखेंगे। ये मैं एक छोटा सा कैच आपको बता रहा था। तो अगर आप जानते हैं अनुराग कश्यप या उनकी टीम या उनके सर्कल को और उसके इतिहास से वाकिफ हैं, उसी समय के आसपास जो हुआ था, जो फिल्म बेस्ड है 2018 या उसके आसपास, तो आपको फिल्म देखने का अलग आनंद आएगा।